Subscribe to our channel Unacademy Arogya and follow me on Unacademy to watch awesome content for free. Link is in the description. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग रिविजन्स। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतने अच्छे तरीके बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपनी एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। सर रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, क्योंकि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवीजन आप किसी भी चीज़ के लगाते हो एग्जाम में उस चीज़ का याद आने की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। जनरली यार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करते हैं और रिवीजन को न के बराबर करते हैं। मतलब जनरल फंडा ये रहता है कि भाई साहब बुक्स पढ़ते जाओ और जब एग्जाम्स आएंगे उसकी एक रात पहले या 2 रात पहले हम खटाक से जो भी चीज़ें हमने पढ़ी उसको एक बार देख लेंगे। और बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कि लास्ट मोमेंट तक भी नया कॉन्टेंट ही पढ़ते रहते हैं। तो यार ये बिल्कुल भी इफेक्टिव तरीका नहीं रहता और एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में जब आप जाते हो तो क्या होता है कि सब कुछ आप भूल जाते हो, सब कुछ कंफ्यूज हो जाता है। सर बेस्ट ये है और एक गोल्डन रूल भी यही है कि मिनिमम रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम रिविजन्स इज इक्वल्स टू ग्रेट सक्सेस। तो यार बिल्कुल मैक्सिमम रिविजन्स पर अपने को ध्यान देना है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप मैक्सिमम रिविजन्स कर सकते हैं, कैसे आप एकदम प्रैक्टिकल वे में अपने कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टार्ट रिवाइजिंग अर्ली। तो यार सबसे बड़ी जो बात है वो है कि आप जितनी जल्दी रिवीजन स्टार्ट करोगे उतनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स आप लगा सकते हो। क्योंकि अगर आप एग्जाम के एक रात पहले रिवाइज करना स्टार्ट करोगे तो पहली बात तो कंप्लीट कोर्स को ही आप रिवाइज नहीं कर पाओगे और मल्टीपल रिविजन्स तो आप भूल ही जाओ। तो यार इसलिए यार कुछ दिनों पहले नहीं, कुछ महीनों पहले से आपको अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और पूरे कंटेंट को रिवाइज करना स्टार्ट करना है। अब यार रिवीजन कैसे करना है वो मैं आपको आगे के पॉइंट्स में बताने वाला हूँ। सेकेंड है प्लान योर रिवीजन अकॉर्डिंग टू एन टाइम टेबल। तो यार एक टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि जब आपके पास एक कंप्लीट खाका रहता है, आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर रहता है, आपके पास एक्शन प्लान रहता है, तो फिर क्या होता है कि आपके लिए बहुत आसान हो जाता है किसी भी चीज़ को रिवाइज करना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और उन 5 सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास 25 डेज हैं। तो आप क्या कीजिए, हर एक सब्जेक्ट को हमने 5-5 दिन दे दिए। देन उसके बाद आपको ये भी पता है कि टर्म फर्स्ट के सिलेबस में सिर्फ 5 यूनिट आ रही है हर एक सब्जेक्ट के अंदर। तो फिर क्या करें कि हर एक चैप्टर को आप एक दिन या आधा दिन दे सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश की अगर बात करूं तो इंग्लिश में आपने फॉर एग्जांपल 5 दिन दिए, एक दिन फ्लेमिंगो ले लो, एक दिन वेस्टास ले लो, एक दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग सेक्शन ले लो, 2 दिन सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो। भाई साहब इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी और कोई हो ही नहीं सकती रिवाइज करने की। तो आप भी अपने सब्जेक्ट्स के लिए इसी प्रकार से एक प्रॉपर प्लान ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट स्पेंड एजेस इन मेकिंग योर नोट्स लुक प्रिटी। तो यार बहुत सी बार हम क्या करते हैं भाई साहब, नोट्स को रंगारंग कार्यक्रम से सजाते रहते हैं, रंग बिरंगे पेनों का इस्तेमाल करते हैं और नोट्स में बहुत ज़्यादा टाइम हम वेस्ट कर देते हैं। तो यार नोट्स क्या होते हैं, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, उसको आपको मतलब दिखा के कहीं कुछ और काम नहीं करना है, ठीक है। तो बेस्ट यही कि आप अपने रेफरेंस के लिए जब भी नोट्स बनाएं, ठीक है, हाइलाइटर्स और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि यार वो टाइम का इन्वेस्ट नहीं, वो टाइम का वेस्टेज है। तो इसलिए बेस्ट है कि नोट्स को जितना सिंपल रखेंगे उतना बेस्ट है, जितना शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे उतना आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको उतना ही कम टाइम लगेगा। और यार देखो, जब भी आप नोट्स बनाओ तो नोट्स में हर कुछ नहीं लिखना है, नोट्स में सिर्फ आपको वही लिखना रहता है जिसमें आपको लगता है कि हाँ इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, क्योंकि जिस पॉइंट पे आप ऑलरेडी स्ट्रांग हो उसके वापस से नोट्स बना के इतना ज़्यादा मतलब नहीं। इससे बढ़िया कि आप उस पॉइंट पे अपना टाइम को इन्वेस्ट करें जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ यार थोड़ा सा यहाँ पर मैं वीक हूँ, तो फिर आप बेस्ट पॉसिबल वे में नोट्स का भी इस्तेमाल कर पाएंगे और रिवीजन भी तभी आपका काम का रहेगा। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, जब किसी भी फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट को रिवाइज करने बैठते हैं सबसे पहले हम उस टॉपिक को उठा लेते हैं, उस टॉपिक के नोट्स उठा लेते हैं जो कि हमें बहुत ही अच्छा लगता है और जो हमें अच्छे से आता भी है। तो फिर जनरली क्या होता है, इसकी नोट्स पढ़ते रहते हैं और जब तक वो वाला टॉपिक आता है जो डिफिकल्ट है, जब तक तो हमारा मन ही ऊब जाता है और फिर हम पढ़ाई छोड़ के निकल जाते हैं कहीं और घूमने। तो यार इसलिए बेस्ट है कि नोट्स सबसे पहले उनके ही बनाओ जो कि डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, उनको जल्दी रिवाइज करते रहो। जितनी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे एग्जाम में क्वेश्चन करेक्ट होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेटअप अ नाइस टाइडी स्टडी स्पेस। तो यार जितनी अच्छी आपकी स्टडी स्पेस रहेगी उतना ही ज़्यादा आपका इफेक्टिव स्टडी टाइम रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपका मन लगेगा पढ़ाई करने में। और यार बोला भी जाता है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो यार वही है कि जितना ज़्यादा आप क्लीन अपने आसपास का इन्वायरमेंट रखोगे, जितना ज़्यादा मतलब क्लटरलेस इन्वायरमेंट रखोगे,
जैसे कि स्टडी टेबल पे बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं रखनी है और भी अपने पेन के कैप्स इधर उधर पड़े हैं, तो इस प्रकार से नहीं रखना है, एकदम क्लीन स्टडी टेबल रखनी है और उसके बाद जो आपका रिवीजन करने का जो पेस है ना वो भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट और सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट है वेरी योर रिवीजन विद डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो यार रिवीजन ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट से रिवीजन करे जा रहे हैं कंप्लीट कोर्स का, तो ऐसा नहीं चलता। तो सबसे प्रैक्टिकल इसका तरीका है कि आप मल्टीपल चीज़ों से रिवाइज करें। फॉर एग्जांपल आपने अपने क्रिस्प एंड शॉर्ट नोट्स से तो कर लिया, आपने एक बार किताब को भी खोल के देख लिया कि कहीं वहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट या एग्जाम्पल तो नहीं है। जैसे मैथ्स, फिजिक्स, इन सब में क्या होता है एग्जाम्पल्स रहते हैं, तो आप वहाँ से उन एग्जाम्पल्स को देखें। फिर उसके बाद CBSE की जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम्पलर की एक किताब आती है, आप उस किताब से क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करें, सैम्पल पेपर्स लगाएं, मॉक टेस्ट दें। तो यार ये सारी इफेक्टिव तरीके रहते हैं रिविजन करने के। तो इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें, किसी भी चीज़ को आप लाइटली ना लें। सैम्पल पेपर से भाई सब सॉल्व करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक आपको दे रखा है उसको सॉल्व करें। तो इस प्रकार से क्या होता है कि रिविजन आपका हर एक एंगल से हो जाता है, और जब आप डिफरेंट एंगल से किसी भी एक टॉपिक को रिवाइज कर लेते हो ना, तो फिर भाई सब एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल न के बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड सैम्पल पेपर्स। तो वही जो अपनों ने अभी प्रीवियस पॉइंट में देखा कि मल्टीपल एंगल से रिवीजन करना है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को रिवाइज करना है कि आप क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, सैम्पल पेपर्स जो ऑफिशियली रिलीज होते हैं उनको देखें, जो मार्केट में अगर कोई सैम्पल पेपर्स है तो उनको देखें। जैसे आप अनअकैडमी पर भी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे फ्री टेस्ट आपको मिल जाते हैं, तो आप उनको सॉल्व करें। तो इस प्रकार से क्या होगा कि यार आप एक ओवरऑल यहाँ पर से प्रिपरेशन कर पाएंगे और बहुत ही इफेक्टिवली आप अपने किसी भी कंसेप्ट को रिवाइज भी कर पाएंगे। आप इस वीडियो को अनअकैडमी आरोग्य पर देख रहे हैं और अनअकैडमी एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। आप अनअकैडमी पर CBSE एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में। इसके लिए आपको एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आजकल अनअकैडमी ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक आइकॉनिक प्लान भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर आप पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हैं, साथ ही यहाँ पर आपको पेरेंट टीचर कनेक्ट भी मिल जाएगा और यहाँ पर आपको स्टडी प्लानर भी मिलेगा, जिससे आप और भी बेहतर वे में अपनी पूरी तैयारी को कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप यूज कर सकते हैं कोड APSIRLIVE को, और इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन को लेने पर। तो आप इस वीडियो को अनअकैडमी आरोग्य पर देख रहे हैं। और बच्चों, अनअकैडमी एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है। तो अगर हम बात करें CBSE क्लास 12th की, तो CBSE क्लास 12th के लिए इंग्लिश का एक बहुत ही कमाल का बैच आ रहा है जिसका नाम है लेट्स क्रैक NCERT। ये जो कंप्लीट बैच रहेगा 2.5 मंथ्स का इसका ड्यूरेशन रहेगा, 28 जून से स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो ये हो चुका होगा और आपको रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हो जाएगी। तो इस लेट्स क्रैक NCERT बैच के अंदर आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं खुद, और हमारे साथ विनीत कपूर सर भी रहेंगे, जिसमें हम कंप्लीट इंग्लिश के सिलेबस को बहुत ही अच्छे से कवर कर रहे होंगे और एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपके यहाँ पर तैयारी होने वाली है। तो ये रहेगा हमारा एक क्लास 12th के लिए बैच कोर्स। साथ ही यहाँ पर क्लास 11th के लिए भी बैच कोर्स स्टार्ट होने वाला है और ये भी 28 जून से ही होगा। 2.5 मंथ्स का इसके लिए ड्यूरेशन रहेगा और ये क्लास 11th के बच्चों के लिए रहेगा, जहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश, और साथ में रहेंगे नुपुर रॉय मैम, और कंप्लीट इंग्लिश के सिलेबस को यहाँ पर आपका कवर किया जाएगा। देन इसके साथ अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं CBSE क्लास 12th में 11th में, तो आपके लिए भी बहुत सारे बैचेस यहाँ पर लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें से एक बैच रहेगा जो कि 5 जुलाई को लॉन्च होगा। 7th मंथ का इसका ड्यूरेशन रहेगा। हिंदी और इंग्लिश बोथ इसके डिलीवरी मीडियम्स रहेंगे। एडुकेटर्स यहाँ पर थोड़े चेंज हो जाएंगे आपके। सो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ाने वाले और कंप्लीट बोर्ड्स की तैयारी आपके यहाँ पर करवाई जाएगी। दैन साथ ही यहाँ पर साइंस के लिए भी इस प्रकार के बैचेस रहेंगे। सो बिल्कुल आप अनअकैडमी में अपने आप को इनरोल कीजिएगा। इसके लिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूज़ कीजिएगा कोड APSIRLIVE को। जैसे आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यार आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, सवाल या सुझाव हों, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।